तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो कमलं श्रीगुरुवैष्णवास्य रूपं साग्रजातं शरणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्विताश्च वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसुते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। विन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्ये क्षिप्ताश कामातितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु महिमा करते हैं प्रयास। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा। बंधो कोई सावधान
क्या करें मुझे बताओ किरण प्रभु। जी सकल वैष्णव गोसाई दया करो मोरे। 26 पेज पे ही होती है, 25 पे तो होता है एक बार गणना करी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सकल वैष्णव गोसाई दया करो मोरे। दंते तृण धारी कहे हे दीन पमारे। सकल वैष्णव गोसाई दया करो रे। दंते तृण धारी कहे हे दीन पमारे। श्री गुरु चरण आर श्री कृष्ण चैतन्य पाद पद्म पावैया मोरे करनाया। श्री गुरु चरण श्री कृष्ण चैतन्य पाद पद्म पावैया मोरे करनाया। तुम्हार सवार करुणा विदेहा प्राप्ति नया। विशेष अयोग्य मुनि कहेल निश्चय। तुम्हार सवार करुणा विदेहा प्राप्ति नया। विशेष अयोग्य मुनि कहेल वांछा कल्पतारो भयो करुणा सागर। एक भरसा मुनि धरिए अंतर। वांछा कल्पतारो भयो करुणा अपराधेर सीमा आमा ओतरिया लोगे दिखाओ महिमा। कोराले सनाही मोरा अपराधेर सीमा ओतरिया लोगे दिखाओ महिमा। नाम संकीर्तन रुचि आर प्रेम नाना। तेरा नाम मोहने तेरा हैया सगुना। नाम संकीर्तन रुचि आर प्रेम नाना। तेरा नाम मोहने हैया सगुना। सकल वैष्णव गोसाई दया करो रे। दंते तृण धारी कहे हे दीन पमारे। सकल वैष्णव गोसाई दया करो रे। दंते तृण धारी कहे हे दीन पमारे। जयो
उसको करते हैं ना वैष्णव विज्ञप्ति, तो ये उसी में कंटिन्यूशन में तीसरा भजन है। यहाँ कह रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, मैं आप सभी के श्री चरणों में दीनहीन होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पतित को श्री गुरुपाद पद्म और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त करवाकर धन्य कर दें। देखिए इसका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बताया है कि जो वैष्णव हैं, यदि अपन वैष्णवों का संग करें तो वही गुरु के पाद पद्मों का चरणाश्रय करवा सकते हैं, और वही जो चैतन्यताई जो भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य है, उनके चरण कमल को प्राप्त करवा सकते हैं। बाकी का कोई भी इलाज नहीं है। मतलब कोई जैसे कहते हैं ना कि कुछ भजनानंदी भाई अकेले में भजन करना है, वैष्णवों का संग नहीं करना है, तो उनको श्री कृष्ण चैतन्य की चरणाश्रय प्राप्ति नहीं हो सकती, महाप्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर कह रहे हैं कि मैं नितांत अयोग्य हूँ। ये क्या है? एक वैष्णव की दीनता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे होता है ना भाई, बोलते समय कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, बहुत बड़ा कथाकार हूँ, अरे साहब ये पब्लिक मेरे से, ये नहीं। दीनता क्या है कि मैं बहुत अयोग्य। जो बड़े बड़े जितने भी वैष्णव हो, वो हमारे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, पादरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने क्या, ये जो वैष्णव की योग्यता है, वो अपने आप को हर समय क्या कह रहे हैं? दीन, कि मैं तो हर चीज के लिए अयोग्य हूँ। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मैं नितांत अयोग्य हूँ, आप सभी की कृपा के बिना और किसी भी उपाय से यह संभव नहीं है। कि मेरी तो अयोग्यता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिना, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि भैया जो आप बिना आपकी कृपा के मुझे ऐसा भगवान की जो चरण कमल हैं उनकी प्राप्ति हो जाए। हे करुणा सागर, देखिए करुणा सागर किसको बोल रहे हैं? वैष्णवों। एक तो भगवान भी करुणा सागर है, लेकिन भगवान के जितने भी बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने भगवान से क्या मांगा कि मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। कहते ना भाई, हर समय क्या है, भगवान का कीर्तन हो मान, क्योंकि आप तो क्या है, आप तो चलो अभी तो आगे फिर चले जाओगे, चाहे वो प्रहलाद महाराज है, चाहे वो ध्रुव महाराज है, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा है? वैष्णव संग। तो कह रहे हैं कि हे करुणा सागर, मैं इसी विश्वास को ही अपने हृदय में धारण करता हूं कि जब आप वांछा कल्पतरु के समान सभी की वांछाएं पूर्ण करते हैं, तब मेरी वांछा को भी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। वांछा कल्पतरु मतलब वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु, वांछा कल्पतरु मतलब ऐसा जो ब्रज, जो वांछाओं को, जो सारी इच्छाओं को पूरा करता है। यहाँ भौतिक इच्छा की बात नहीं रही है, वो जो वैष्णव है वो क्या है? वांछा कल्पतरु है। जैसे वांछा कल्पतरु सारी इच्छाओं को पूरा करता है, उसी तरीके से आप भी मेरी अवश्य सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। मुझ में लेस मात्र भी गुण नहीं है, मेरे अपराधों की भी सीमा नहीं है, बहुत सारे अपराध हैं। मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार करके आप अपनी महिमा को भी प्रकाश करेंगे। देखो ये एक वैष्णव की वो है, ऐसे कहते हैं ना, जब बड़े बड़े भक्तों ने प्रार्थना की है तो भाई मेरा कुछ नहीं है, मतलब यदि आप मेरा उद्धार कर रहे हैं तो एक दीनहीन का उद्धार करना, मतलब ये आपकी एक वो है, महिमा है। इस राधा मोहन दास को नाम संकीर्तन में रुचि और प्रेम धन प्रदान कर अपनी करुणा का विस्तार करें। तो ये राधा मोहन दास भक्त हुए हैं हमारे एक वैष्णव, उसमें तो उसमें बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कब क्या है कि मेरी किसमें रुचि हो जाए? नाम संकीर्तन। ये बहुत बड़ा वो है, नाम संकीर्तन में रुचि, क्योंकि नाम में रुचि नहीं हो पाती है। अभी क्या करें बोलिए? आओ आप राजपुर को एक भजन करो, हैं? अभी खबर में आ गया भगवान के बाद अच्छी बात है ना, हमारे दर्शन हो गया है। बता नहीं महारानी के जो है ना, उनका तार सुनने में, उनकी जो धनिया सुनने में लगी, रोज ये ना तो सुनते ही है आपका डिफरेंट सुनने में लगता है। तो एक छोटा सा कोई अपन ने गौरांग बलि तय कर लेते हैं, फिर अपन ये पेज पे होगा, 54 पे होगा, 54 हाँ 54।
हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। वैष्णव वृंद की जय। गौरांगो बलिते हवे पुलक शरीरा हरि 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 यने बबीरा आर कबे ताई चले करुणा संसार बसना मोर कबे तो विषय छाड़िया कबे सुध अभिमान कबे आम है अब श्री वृंदावन विषय छाड़िया कबे सुध अभिमान कबे आम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरा भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
गौरांग महाप्रभु की जय, दास ठाकुर की जय, वैष्णव वृंद की जय, जय श्री राम। बोलो श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज की जय। मोहिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भो विलास ब्रजेंद्र सोम संगति कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष अद्भुत रक्ष वल्लरी विधान मंडप प्रभाल बाल पल्लव प्रभारुहारि वरामया सुरगुण करे प्रबुद्ध संपदालय कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष अनन्य रंग मंगल प्रसंग निरंतरं वशीकृता प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारणे विचित्र चित्र संचर जमूर सागरोचने कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष मधोन्मदातिनो वने प्रबोधमान मन्नगे प्रियानुराग कला विलास अनन्य नान्य कुंज राज धाम खेली गोविद कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष अशेष भावे भावे हीर हार भूषण प्रभुत साथ कुंभ प्रशस्त मंद हास धूड़ धूड़ शोक सागरे कदा करिष्यसि
प्रसिता त्रिलेखकामुखण्डगे प्रसूत्रमङ्गली गुणं निरत्नगे सरोलनीलकुन्तला प्रसून्नगुच्छ गुम्पते कलाकरी ससीहव नितम्बरे बलाममान्य पुष्पमेखलाकुले प्रशस्तराज्ञकिङ्करे कलापिमान्यवन्तुले करेन्द्रस्वर्णदाण्डिका वरोहसोमे गुरुके कलाकरी ससीहव कृपाकटाक्षमाले अनेक मंत्रनादिमंजुलो विरागितसल समाधिराज्यहंसेवन निगमनाति घोरं विलोले वल्लरी विरामचार चरणमे कदाकरी ससीहव कृपाकटाक्षमाले अनन्ते कोटि विष्णु लोके नामे मार्ग जाचित हिमालय लोके विरच नावराम अपार सिद्ध सत्पदा कुलीनके कदाकरी ससीहव कृपाकटाक्षमाले कृतेश्वरी सर्वेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदवादीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदिकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजागति श्रीराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी प्रजागति श्रीराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी प्रजागति श्रीराधिके नमस्तुते शाम्यमानुनन्दनी करोति शान्ति संजन कृपाकटाक्षमाले भवेत् तदेव सञ्चिता विरूपे कर्मनाशनं भवेत् लाभेन्द्रशो मण्डला प्रवेशं कलाकरी ससीहव कृपाकटाक्षमाले कलाकरी ससीहव सरकार की कृष्ण वृंद की भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आओ प्रभु जी बोलो श्री नंदनाथन की जय। नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकाणरत्नकुण्डलं सुचारुनागचन्दनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं सुधीरनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनम्यकोटिमोहनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं सुनासिकाविमोक्तिकं स्वच्छन्ददन्तकौमुदं नमः पुराणशङ्करं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं
नमामि नन्दनन्दनं लोकेरुरञ्जितं रतिकरीन्द्रगर्जितं प्रफुल्लपीतशोभिनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नकारुतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धाङ्गसौरभं पूर्वयादिकोटुं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नानासुनागरं विलासरूपवासितं सुरेन्द्रगर्भमोक्षितं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं गजाननसुनायकं सदा शुभप्रदायकं जगन्मोहनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेत् यातनान्वितं हरे दिवानिदोत्तरं लभेत् नमामि नन्दनन्दनं 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 गोविंदनाथ की जय महादेव की जय। आओ प्रभु कथा 10 मिनट टाइम नहीं बोला टाइम हो गया 5-7 मिनट करेंगे इसमें गुरु जी कीर्तन करेंगे 10 मिनट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद भक्ति वेदांत स्वामी सिद्ध महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हित की कृपा की वांछा करता हूँ। उसका सभी वैष्णव आचार्य वर्ग जय तप विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी सिद्ध प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे भी हित की कृपा की वांछा करता हूँ। हमारे वे मेंटर श्री पास प्रभुपाद जी को भी दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो गुरु वैष्णवों की कृपा से ये जो कार्तिक मास का जो कीर्तन और वो प्रयास कर रहे हैं उसमें अभी कार्तिक मास में ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन बीच में हमारे प्रभु जी ने भी 2-3 दिन हम नहीं थे, उसके बाद भी यहाँ कीर्तन और वो किया। तो ये एक इसको कहते हैं ना कि हरि नाम में रुचि नहीं है। तो यदि ऐसा होने लगे कि जब भगवान कीर्तन में हम जाते हैं और जिस दिन कीर्तन में जाना नहीं हो पा रहा है उस दिन तरफ से होने लग जाए तो थोड़ा सही है। जैसे कहते हैं ना कि गुरु वर्गों से पूछा जाए कि भाई भगवान का जब हम नाम लेते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो चैंटिंग करते समय तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है भक्ति में। तो बोले कि भक्ति में प्रगति का सिर्फ एक ही लक्षण है कि सांसारिक चीजों से विरक्ति और भगवान के नाम में की तरफ आसक्ति। यदि ऐसा हो रहा है
जब यदि ऐसा लगे कि नहीं यार ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कीर्तन इंपॉर्टेंट है, मेरी चैंटिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगने लगे तो इसका मतलब है कि गुरु वैष्णवों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा यह बताया है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो दामोदर अष्टकम है, दामोदर अष्टकम में जो सतव्रत मुनि हैं उन्होंने जो प्रार्थना की है, भगवान की बहुत सारी लीलाओं की यहाँ प्रार्थना कर दी है। हमने बताया जो 7वां श्लोक है, शायद 6ठे श्लोक पर थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी हमने। यहाँ कह रहे हैं कुबेरात्मजो वदमुते वयादा त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष नमोचे व्यस्ति दामोदरे। देखो यहाँ पर भगवान को जो दामोदर भगवान है उनकी बताया, कह रहे हैं कि हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से, देखो भगवान का नाम दामोदर, और जो जिस समय दामोदर मतलब भगवान को जब बांधा गया, दाम रस्सी उदर, उनको रस्सी से बांधा गया, तो सतव्रत मुनि कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम योजन स्वरूप अपनी भक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। देखिए ये भक्त की लालसा है, मोक्ष की भी कामना नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो कुबेर के जो पुत्र हैं, कौन, नलकुबर और मणिग्रीव, ये तो हम सभी को कथा हमने सुनी भी है बार बार में कि उनको नारद मुनि ने श्राप दिया था। बेसिकली वो श्राप नहीं है, वो कह रहे हैं कि जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो किसी को श्राप नहीं देते, उनका जो श्राप होता है वो भी आशीर्वाद होता है। जब कोई जीव कहें कि मद में अंधा हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, धन का मद, सौंदर्य का मद, या फिर कहते हैं जवानी का मद, ऐसे जो ऐश्वर्य का मद, या फिर में ऐसा प्रतिष्ठा का मद, इसमें जब अंधा हो जाता है तो ऐसे जो लोग हैं, कह रहे हैं कि पहले जो भक्त थे मतलब कह रहे हैं कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर के पुत्र, तो कुबेर क्या है, कुबेर कौन है, जो भगवान के भक्त हैं, एक देव है, और भगवान ने उनको यदि कोई इस तरीके की पोस्ट दी है तो वो एक भक्त है, तभी तो मिली है, उनके भक्ति है तभी मिली है। तो उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने जब उनको इस धन का मद हो गया, इस तरीके से उनका ये वो हो गया कि नहीं हम तो कुबेर मतलब जो देवताओं के खजांची हैं, कहते हैं ना पैसा तो बड़ी वो है कि अच्छों को डाउनफॉल हो जाता है, और पैसे से बड़ा भी मद बताया है प्रतिष्ठा का मद। पैसे के मद को फिर भी कोई सहन कर लेता है, लेकिन जब प्रतिष्ठा मतलब जब आदमी को प्रतिष्ठा मिलती है ना, तो उसका मद स्वीकार मतलब वो करना, उससे निकलना बड़ा टेढ़ी है। जैसे हमारे जो आचार्य वर्ग हैं, आज ही मैं सुबह कथा में सुन रहा था एक में कि देखिए हमारे जो आचार्य हैं श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु कौन है, गौर किशोरदास, गौरदास बाबा जी नहीं, किशोर बाबा जी महाराज, गौर किशोर बाबा जी महाराज। और गौर किशोर बाबा जी महाराज का जो वो है, जो उनका वो दिखाया है, वो किस तरीके से है कि उनके सामने कोई भी धन और उसकी कोई लालसा मतलब कुछ लेकर के जाता है ना, तो वो उससे दूर भाग जाते हैं। मतलब उन्होंने किसी भी, इवन कहते हैं वो कथा में बता रहे थे कि उनको कोई मिर्ची भी दे रहा है तो उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का उनका वो है। और जब उन्होंने उनको गुरु बनाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी जिनके गुरु कोई भी चीज स्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने धन और वो लेकर के, जो लोगों ने जब धन और वो दिया तो 64 मठ बनाए। तो इन दोनों में तो क्या हो गया, अलग अलग वो चीज हो गई ना कि एक जो गुरु हैं वो तो कोई चीज स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, और लेकिन जो उनके शिष्य हैं वो धन स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या ये
अपन कहें कि दो डिफरेंट वो हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य वर्ग बता रहे हैं, सरस्वती ठाकुर प्रपादक बता रहे हैं कि कोई भी चीज है, कोई भी धन संपत्ति कुछ भी मिल रहा है, यदि वो पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में लगाई जाए तो वो मत नहीं है, वो कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने एक इस तरीके का एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई उन्होंने कोई धन और वो नहीं ले रहे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सब कुछ लेकर के वो मठ बना रहे हैं। उन्होंने इतना प्रचार प्रसार करवा करके और सब कुछ उसमें लगा दिया। हम देखें कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब यहाँ से अमेरिका गए तो उनको कितने धन संपत्ति मिला, उन्होंने 108 मंदिर बना दिए। तो वो जो ऐश्वर्य, जो उन्होंने ऐश्वर्य को जो स्वीकार किया है, उस ऐश्वर्य में वो प्रतिष्ठित नहीं हुआ, उस ऐश्वर्य में वो मत में अंधे नहीं हुए। एक तरीके से अपन कहें ना, भाई आदमी को जब पैसा आ गया तो वो उस तरीके से सोचने लग जाता है कि मैं साहब एक तो टेम्पल का प्रेसिडेंट हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, इस मठ का साहब मेरे पास जिम्मा आ गया तो मेरे पुत्र क्या मिल गया। लेकिन कहते हैं कि स्वामी महाराज, स्वामी प्रभुपाद जी जब बाहर अमेरिका से जब यहाँ पर आते थे तो वृंदावन में दामोदर मंदिर में जाकर के रुके, तो उनके साथ में फॉरनर शिष्य भी थे। तो वहाँ एक बाहर खींचू है, पाइप वो नल है खींचने वाला, तो खुद ही सुबह सुबह बाल्टी उठा करके उससे वो कर रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं कि धन संपत्ति तो वहां किसी उसमें रुकना है, करना है। जब मायापुर में मंदिर बन रहा है तो एक छोटी सी कुटिया में भाई भजन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या सिखाया, इन्होंने क्या शिक्षाएं दी अपन को, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो भी सब कुछ आप स्वीकार कर सकते हो, लेकिन वो अपने लिए स्वीकार नहीं करना है, वो भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करना है। तो अब इस तरीके का जो होता है, अब ये जो आचार वर्ग है, ये जब ऐसा देखते हैं कि कोई भक्त था, जैसे स्वामी प्रभुपाद जी का भी उस दिन वो बता रहे थे एग्जाम्पल, कि एक टेम्पल के प्रेसिडेंट थे। अब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उनको वहां पर जब वो दिखा तो बाद में उन्होंने शादी कर ली, शादी करके चले गए। 4-6 महीने बाद, अब फॉरनर्स थे, 4-6-8 महीने बाद फिर क्या हुआ, तो फिर टूट गई। फिर आए कि गुरुदेव मुझे आपकी शरण में ले लो। बोल ठीक है, बोल मुझे मेरी सेवा, और मंदिर के प्रेसिडेंट बन जाओ। दोबारा प्रेसिडेंट बना दिया। फिर साहब 1 साल निकल गया, 1 साल बाद फिर दोबारा, फिर 3 बार मंदिर से गए वो, और तीनों बार जब वो आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि मंदिर का प्रेसिडेंट वाला का, मतलब जब तीसरी बार आए तो कहते हैं कि वो तो ऐसे ही डरे हुए कि भाई मुझे पता नहीं क्या सेवा, मतलब ऐसी सेवा मिलनी चाहिए। क्या सेवा दी कि नहीं मंदिर के प्रेसिडेंट बन जाओ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब भक्ति करना, जब भगवान का नाम लेना चाहिए, भाई ये जो फॉरनर्स थे ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, यदि उन्होंने चैंडी कर ली, भगवान का नाम ले लिया, तो ये माया है ना, ये बार बार में थपेड़े मारती है, इस भक्ति से दूर लेकर के जाती है। क्योंकि वो क्या करती है, टेस्ट लेती रहती है। तो भैया जब ये बार बार आ रहा है तो मैं इसको फेल क्यों करूं। ये हमारे जो आचार्य वर्ग है उनका एक इस तरीके का एग्जाम्पल सेट किए। तो ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव हैं, ये जब मद में अंधे हो गए तो वहां पर जो नारद मुनि आ रहे हैं, तो नारद मुनि ऐसा नहीं वो श्राप देने आ रहे हैं, वो उनका उद्धार करने आ रहे हैं। उनको नारद मुनि ने जब श्राप दिया कि तुम्हें वृक्ष की योनि मिल जाए, लेकिन वृक्ष की योनि कहां मिली, ब्रज के आंगन गोकुल में, जहां पर भगवान कृष्ण का खेलते हुए वो देख रहे हैं, उन लीलाओं को देख रहे हैं। तो ऐसा जो यदि किसी को कुछ मिल रहा है तो वो श्राप नहीं है, हम क्या कहते हैं, वो श्राप मिल रहा है। तो जो आचार वर्ग होते हैं, जो इस तरीके जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो किसी को श्राप नहीं देते हैं। आज हम सुन रहे थे कि बता रहे थे श्रीपाद माधव देव गोस्वामी महाराज जी, जो भक्ति वेदांत माधव देव गोस्वामी महाराज जी थे, उन पे बहुत शासन करते थे स्वामी प्रभुपाद जी, नहीं स्वामी सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जब उन पे शासन करते थे, उस शासन से उन्होंने सीखा। देखो कहते हैं ना, एक तरफ तो कहें आज के टाइम पर क्या है कि यदि कोई गुरु कुछ बोल दे तो आदमी क्या सोचता है, अरे छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो उनका शासन था, जब उन पे जो शासन करते थे तो उससे भी उनको बड़ा वो मिलता था। एक उनका बता रहे थे ना, एक मैं उसमें पढ़ रहा था कि स्वामी अपने प्रभुपाद जी के चरणार्चित, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणार्चित एक भक्त थे। तो वो भगवान की सेवा में और उसमें बहुत लगे हुए रहते थे। जब मठों का उनका काम चल रहा था तो उन्होंने बोला था कि प्रभुपाद जी मेरी चैंटिंग नहीं हो पाती। तो उन्होंने बोला कि तुम कितने घंटे सोते हो, सोते कितने हो, ऐसे पूछा। तो उन्होंने 4 घंटे सोता, तो कल से 2 घंटे सो।
तो जब 2 घंटे सोने के लिए बोला तो वो नाचने लगे, क्योंकि जब गुरु वर्ग कोई भी शासन कर रहे हैं, कोई भी आदेश दे रहे हैं, तो उस आदेश के पूरा करने के लिए वो शक्ति भी देते हैं। अभी अपन उसमें पढ़ रहे थे ना कि अभी जो वैष्णव है उनकी कितनी वो है कि वैष्णवों की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज भी मैं उस कथा में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यदि कोई चीज को हमें समझना है, देखो हमारी जितनी योग्यता है हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करें, नहीं समझ सकते। यदि गुरु वर्गों का, वैष्णवों का आशीर्वाद हो जाए तो उसी चीज को बार बार जब हम हरिनाम लें तो उसको वो हमको समझने की बुद्धि प्रदान कर लेते हैं। तो ये जो कुबेर के जो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, उन दोनों का उद्धार करने के लिए वहां नारद मुनि आए और उन्होंने उनका उद्धार किया। लेकिन हमें क्या लग रहा है, उन्होंने श्राप दिया। तो वही यहाँ पर सतव्रत मुनि कह रहे हैं कि भगवान तो खुद बंधे हुए, लेकिन भगवान खुद बंधे होकर के भी उनका उद्धार कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई एक बड़ा आदमी होता है ना, वो अपने उसको स्वभाव को थोड़ी छोड़ सकता है। भगवान का स्वभाव तो उद्धार ही करना है। भगवान क्या है, पतित पावन है? तो वो खुद बंधे हुए, लेकिन खुद बंधे रह करके भी किसी का उद्धार कर रहे हैं। तो ये हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी है, गुरु वैष्णव आचार्य वर्गों से तो प्रार्थना करनी है कि हमें भी कुछ इस तरीके की रुचि, कुछ हमें लगे कि हम भगवान के नाम को उसमें रुचि प्रदान हो पाए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। 5-7 मिनट कीर्तन करो, फिर करेंगे ये वाला मृदंग। मृदंग महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। बुखार में दिखा कोई पीछे मैंने कहीं नहीं यार। जय प्रभुपाद जय हरिनाम संकीर्तन की जय हो। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना।
अष्टकम बोलो। राधा दामोदर भगवान की जय हो। राधा दामोदर अष्टकम की जय हो। साथ में अलग जैसे भी साथ साथ बोल सकते हैं। हाँ। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं दोषे व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं दोषे व्रजमानं। यशोदाप्रियो लोकनाथप्रमाणं Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,